सुप्रभात बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल विद्या निकेतन पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। बच्चों, हमने जो निबंध लेखन शुरू किया था उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने निबंध में शामिल करेंगे वृक्षरोपण का महत्व। वृक्षरोपण का शाब्दिक अर्थ है वृक्षों को लगाना, यानी पेड़ पौधे लगाना। वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं बच्चों, क्योंकि वन हमारे लिए अमूल्य हैं, इनका कोई मूल्य नहीं। यह हम सभी जीवित प्राणियों के लिए अनिवार्य भी हैं, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमें प्राण वायु यानी कि ऑक्सीजन देते हैं। और केवल ऑक्सीजन ही क्यों, जीवित रहने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वे सभी हमें वनों से ही प्राप्त होते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये हमें वनों से ही मिलते हैं और आदिकाल से मिलते आ रहे हैं। तो वृक्षरोपण इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि ये जो सारी चीज़ें हमें प्रकृति से आदिकाल से ही मिलते आ रहे हैं वो निरंतर हमें मिलते रहें, इसलिए भी वृक्षरोपण का महत्व बहुत ज़्यादा है हमारे जीवन में। तो वृक्षरोपण जो है न केवल अपने देश में बल्कि पूरे संसार के लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए, जो मैंने आपको बताया कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो रोटी से तात्पर्य है हमारे भोजन का, कपड़ा से तात्पर्य है हमारे लिए वस्त्र का जो कि हमें पेड़ पौधे से ही मिलता है, और मकान से तात्पर्य है हमारे लिए घर या आश्रय का। तो हम ये कह सकते हैं कि वन नहीं तो हम नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए, जो वृक्षरोपण है यानी वृक्षों का लगाना, प्रकृति में संतुलन को बनाए रखने के लिए तथा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधे के माध्यम से प्रकृति सभी प्राणियों पर अनंत उपकार करती है। पेड़ पौधे हमें छाया प्रदान करते हैं। फल फूलों की प्राप्ति भी हमें पेड़ पौधों से ही होती है। पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है जो हमें जीवित रखने के लिए बहुत आवश्यक है। कभी कभी पेड़ पौधे की छाल औषधि यानी कि दवाइयाँ भी जो हमें मिलती हैं वो पेड़ पौधे से ही मिलती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपको जब सर्दी खांसी हो जाता है तो आपकी मम्मा क्या करती हैं, तुलसी का काढ़ा बनाती हैं, गिलोय का काढ़ा बनाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलता है, ये भी हमें पेड़ पौधे से ही मिलता है। उनकी लकड़ियों से फर्नीचर बनाए जाते हैं। पेड़ों से हमें कागज़ भी प्राप्त होते हैं, पेड़ों से ही कागज़ बनते हैं। आपको ये बात पता था? तो आप समझ लीजिए कि ये पेड़ हमारे लिए जितनी भी आवश्यकताओं की चीज़ें हैं सब कुछ इन पेड़ पौधों से ही हमें प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधे की सूखी पत्तियों से खाद बनाए जाते हैं जो कि हमारे फसलों के लिए उर्वरक का काम करते हैं, खाद का काम करते हैं। पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं, अतः हमें पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए। आज हम अपने लालच में आकर पेड़ पौधे काटकर अपने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जो ये पेड़ पौधे हैं, वृक्षरोपण है, इनको समय समय पर हमें लगाते रहना चाहिए ताकि जो हमारी पृथ्वी पर संतुलन है पर्यावरण के साथ वो बना रहे। वन महोत्सव जो कि एक महोत्सव होता है जो कि भारत सरकार द्वारा वृक्षरोपण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाता है और इसे हम वन महोत्सव के नाम से जानते हैं। जैसे कि अभी जुलाई का पहला सप्ताह चल रहा है तो अभी वन महोत्सव मनाया जाता है। हमारे पूरे भारतवर्ष में सभी जगह लोग बड़े उत्साह के साथ इन दिनों पेड़ पौधे लगाते हैं। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि क्यों हम किसी विशेष सप्ताह में, विशेष महीने में या विशेष वर्ष में ही पेड़ लगाएं? क्यों ऐसा नहीं कि हम हमेशा पेड़ लगाएं, कभी भी कहीं भी जब हमें समय मिल जाए। और हमें समय निकालना चाहिए पेड़ पौधों को लगाने के लिए। इसमें पक्षियों, जो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो जाती है उनकी वजह से क्या होते हैं, जो पक्षियों होते हैं, जो जानवरें होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनका घर उजड़ जाता है, उनके रहने का आश्रय ख़त्म हो जाता है। साथ ही जो हमारे वातावरण है वो बहुत दूषित हो जाती हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हानिकारक गैसों को वातावरण से अवशोषित करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और हमें
ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जो वातावरण है उसमें हानिकारक गैस फैल जाएंगी, जिससे हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। वृक्ष काटने से बाढ़ भी आते हैं। वृक्ष क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारी मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, जिससे बहुत तेज़ पानी या बहुत तेज़ हवा की वजह से भी हमारी मिट्टी नहीं कट पाती और वो बरकरार रहती है। तो इसलिए भी हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। भूस्खलन होते हैं, कई जगह आपने देखा होगा कि लैंडस्लाइड हो जाते हैं। पेड़ नहीं वहाँ पे होने की वजह से क्या होता है, वहाँ की जो भूमि है उसको जकड़ कर रखने वाला कोई नहीं होता। तो बहुत तेज़ जल के बहाव से या बहुत तेज़ आंधी तूफान से क्या होते हैं, वहाँ भूस्खलन हो जाते हैं। तो आपने देखा कि पेड़ पौधे लगाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है और कितना उपयोगी भी है। तो आप भी पेड़ ज़रूर लगाएं, ठीक है। जब भी आपको गमले में लगाना हो, अपने पार्क में लगाना हो, अपने बगीचे में लगाना हो, पर पेड़ ज़रूर लगाएं। थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। और ये निबंध आपके लिए, आपकी सहायता के लिए है। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो और भी जोड़ सकते हैं। मैंने जो कुछ भी कहा वो इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो आप मेरे बोले हुए को भी अगर जोड़ना चाहते हैं तो आप अपने निबंध जब लिखें नोटबुक में, तब आप उन बातों को भी जोड़ सकते हैं जो मैंने अभी आपसे बताया। थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखिए। बाय।